अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ए है, A इज इक्वल टू 0 0 0 0, जिसमें सारी एंट्रीज आपके पास जीरो हैं। तो जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जीरो हो वो नल मैट्रिक्स होती है, या फिर उसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। जिस तरह इसकी सारी एंट्रीज आपके पास जीरो है, so that's why this matrix is called null matrix और zero matrix। B matrix देखें, B is equal to 2 3 4। इस मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही रो है, वन रो है। इसमें हमारे पास जस्ट वन रो है, दिस। तो जिस मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। सो इट हैज ओनली वन रो, सो इट्स अ रो मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स है हमारे पास, C इज इक्वल टू 4 0 6। अब जिस मैट्रिक्स की का सिर्फ एक कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। जिसकी एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स, जिसका एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सो इट हैज ओनली वन कॉलम, सो दिस सी मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स, D इज इक्वल टू 1 0 0 1। यहां पर आपको पता है कि जब डायगोनल में जब डायगोनल में सिर्फ वन एंट्री हो, एंट्री सिर्फ वन हो, 1 1 1, और बाकी सारी एंट्रीज नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डायगोनल एंट्रीज आर वन। डायगोनल में सारी एंट्रीज वन है और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास जीरो है। सो इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। E इज इक्वल टू 0। यहां पर भी जो इसकी एक ही एंट्री है और वो भी जीरो है, तो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है या फिर नल मैट्रिक्स है। सो इट हैज ओनली जीरो, सो इट्स अ नल मैट्रिक्स, और वी आल्सो कॉल इट एज जीरो मैट्रिक्स। F मैट्रिक्स, F इज इक्वल टू 5 6 7। सो इसका सिर्फ एक ही कॉलम है, इट हैज ओनली वन कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है ये। तो फर्स्ट मैट्रिक्स अगर हम देखते हैं, -8 2 7 12 0 4। यहां पर आप देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 2 है रोज, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। सो इट्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसमें इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वो भी आगे आपके पास आ जाएंगे। नंबर 2, 3 0 1। इसका सिर्फ एक ही कॉलम है इस मैट्रिक्स का, तो इट हैज ओनली वन कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 पर देखें आप, 6 -4 3 -2। ये वही स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो हमारे पास मैट्रिक्स में, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसमें आपके पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट रो है, ये आपके पास सेकंड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है,
ये सेकंड कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में आपके पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब इक्वल होते हैं तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सो इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 4 पर देखें, 1 0 0 1 diagonal entries are all 1 and the other non-diagonal entries are 0। तो जहां पर diagonal entries में सब आपकी एंट्रीज 1 हो और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज में आपके पास 0 हो, वो आपके पास यूनिट मैट्रिक्स या फिर उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। नंबर 5, यहां पर आपके पास नंबर 5 में 1 3 5 2 4 6, यहां पर आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2। सो नंबर ऑफ रोज आपके पास यहां पर 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 2 है। तो अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, सो ये मैट्रिक्स आपके पास कौन सी होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 देखें, 3 10 -1। इस मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही रो है और जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इट्स अ रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली 1 रो। नंबर 7 पे आए, 1 0 0 एक ही कॉलम है इस मैट्रिक्स में, सो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली 1 कॉलम। नंबर 8, 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। 3 ही नंबर ऑफ रोज हैं और 3 ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसका मतलब है ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। So it's a square matrix because number of rows and columns are equal. Number 9, all entries are 0। तो जिनकी सारी एंट्रीज 0 हो, जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 0 हो, वो आपके पास 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहलाती है। नल मैट्रिक्स बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर 0। क्वेश्चन 3 देखें, आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। नंबर 1, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 0 4। अब इसमें आपके पास डायगोनल में सेम एलिमेंट है 4 और नॉन डायगोनल में आपके पास 0 है 0 0। ये आपके पास मेन डायगोनल है जिसे हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। इसमें आपके पास जब सेम एंट्री हो, सेम एलिमेंट हो, जिस तरह यहां पर 4 है यहां पर भी 4 है, तो वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है। सो इट्स ए मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 एंड डायगोनल एंट्रीज आर सेम। नंबर 2, d is equal to 2 0 0 -1। अब नॉन डायगोनल एंट्रीज तो आपके पास 0 है, बट डायगोनल में आपके पास, मेन डायगोनल में, प्रिंसिपल डायगोनल में आपके पास सेम एलिमेंट्स नहीं है, सेम एंट्रीज नहीं है। यहां 2 है, यहां -1 है। तो जब सेम एंट्रीज ना हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। और डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि आपके पास मेन डायगोनल में या प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। तो आपके पास यहां पर 2 है, 2 -1, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0।
and both of these entries in the main diagonal are non-zero. Number 3. Number 3, C is equal to 1 0 0 1. यहाँ पर मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल में आपके पास 1 है, सारी एलिमेंट्स आपके पास 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज में 0 है आपके पास. तो ये यूनिट मैट्रिक्स है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. बोथ आर सेम. यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर सेम. यूनिट मैट्रिक्स because 1 1 and the other non-diagonal entries are 0. So this C matrix is a unit matrix or identity matrix because diagonal entries are 1. Number 4, D is equal to 3 0 0 0. ये हमने पहले भी डिस्कस किया डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में और मेन डायगोनल में आपके पास एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट. तो यहां पर आपके पास 3 है, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 होनी चाहिए. तो यहां पर ये कंडीशन पूरी हो रही है. तो डी मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है बिकॉज नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0. Number 5, E is equal to 5 minus 3. 5 minus 3 आपके पास 2. 5 minus 3 आपके पास 2 हुआ. 0 0 1 plus 1. 1 plus 1 भी आपके पास 2 है. तो यहां पर आपके पास 5 minus 3 भी 2 आता है और 1 plus 1 भी आपके पास आंसर 2 आता है. तो जब प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल में आपके पास एंट्रीज यानी कि एलिमेंट्स सेम हो तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होती है, और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास 0 हो. तो सो दिस मैट्रिक्स E is a scalar matrix because diagonal entries are same, diagonal elements are same. क्वेश्चन 4 है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस. अब कोई भी मैट्रिक्स हो उसका आपने नेगेटिव फाइंड करना हो तो आपने मैट्रिक्स की एंट्रीज और या एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने होते हैं. जस्ट आपने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इस तरह से फाइंड करना है. क्वेश्चन 1 है हमारे पास, A इज इक्वल टू 1 0 -1. यहां पर आपने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेना है, नेगेटिव A लेना है, इज इक्वल टू नेगेटिव 1 0 -1. तो जब आप नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स का लेते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहां पर आपने एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने, एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे. यहां पर 1 था, यहां पर अब -1 आ गया है. 0 0 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, तो उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगता. -1 तो यहां पर आपके पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा. सो इस तरह से आपने किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लेना है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. क्वेश्चन 2, D इज इक्वल टू 3 2 -1 1. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेंगे आप नेगेटिव B, तो यहां पर आपके पास आंसर क्या आएगा नेगेटिव B का. यहां पर आपने माइनस, जब आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास तमाम एलिमेंट्स के या एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे. तो जब आपने नेगेटिव लेना है तो आपने तमाम एंट्रीज के साइन, एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने हैं. यहां पर 3 था, यहां -3, -1 तो यहां पॉजिटिव 1, 2 यहां पर -2, 1 तो यहां पर -1. सो दिस इज जस्ट सिंपल. यहां पर आपने सिर्फ एलिमेंट्स के साइन चेंज करने होते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए. नंबर 3, C इज इक्वल टू 2 6 3 2. यहां पर आपने नेगेटिव लेना है इसका, तो नेगेटिव आपके पास क्या आ जाएगा -2 -6 -3 -2. सब एंट्रीज और सब एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिया आपने. नंबर 4 है D इज इक्वल टू -3 2 -4 5.
यहाँ पर आपने इसका नेगेटिव लिया, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर आपके पास -3 था, नीचे आपके पास +3, ऊपर 2 था, -2, -4 है तो आपने +4, 5, -5, तो तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं, आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। नंबर 5 है हमारे पास। नंबर 5, E इज इक्वल टू 1, 2, -5, 3। आपने नेगेटिव लिया इस मैट्रिक्स का, तो आपके पास 1 की जगह पे -1 आ गया, -5 की जगह पे +5, 2 की जगह पे -2, 3 की जगह पे -3। तो ये आपके मैट्रिक्स के नेगेटिव फाइंड हो गए, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन 5 है आपके पास, फाइंड द ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आपने सिंपल जो काम करना होता है वो ये करना होता है कि आपकी जो रोज होती हैं मैट्रिक्स की वो कॉलम्स बन जाती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो रोज बन जाते हैं। आपने इनमें से एक काम करना होता है, या रोज, सारी रोज को आप कॉलम बना दें या आप कॉलम्स को रोज बना दें। क्वेश्चन 1 है आपके पास, A इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है आपके पास, A इज इक्वल टू 0, 1, -2। अब ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, ये क्या कॉलम है, तो जब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, जब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है तो आपके पास ये कॉलम रो बन जाएगी। ये आपने इसका ट्रांसपोज लिया है 0, 1, -2, यहां पर कॉलम था, आपने जब ट्रांसपोज लिया तो ये रो बन गई। इस तरह क्वेश्चन 2 है हमारे पास। क्वेश्चन 2 है, b इज इक्वल टू 5, 1, -6। यहां पर अब जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये रो थी, लेकिन जब आपने ट्रांसपोज लिया तो ये कॉलम बन गया। ठीक है, आपने जो रो होगी वो कॉलम बना देना है। सिमिलरली क्वेश्चन 3 है, c इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2, -1, 0। अब यहां पर फर्स्ट कॉलम है आपके पास, जब आपने ट्रांसपोज लिया c ट्रांसपोज, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर कॉलम रोज बन जाएंगे। 1, 2, 3 आपके पास फर्स्ट कॉलम था, यहां पर आपके पास वो रो बन गई है 1, 2, 3। सेकेंड कॉलम 2, -1, 0 था आपके पास, यहां पर आपके पास वो रो बन गई है 2, -1, 0। तो यहां पर आपने देखा कि जो कॉलम्स थे वो रोज बन गए। तो यहां पर आपने सिर्फ जस्ट इतना सा काम करना है कि कॉलम्स को रोज बना देना है या फिर रोज को कॉलम्स कर देना है, तो आपके पास ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। नंबर 4 है, d इज इक्वल टू 2, 3, 0, 5। तो यहां पर भी आपने ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपका जो कॉलम था 2, 0, फर्स्ट कॉलम वो आपकी रो बन गई 2, 0। सेकेंड कॉलम 3, 5 था, वो रो बन गई सेकेंड रो 3, 5। सिमिलरली क्वेश्चन 5 है, नंबर 5, इज इक्वल टू 2, 3, 2, -4, 3, 5। जब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है तो फर्स्ट कॉलम आपके पास 2, -4, वो आपके पास रो बन गई 2, -4। सेकेंड कॉलम 3, 5, यहां पर आपके पास ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास वो सेकेंड कॉलम रो बन गई सेकेंड रो 3, 5। नंबर 6 है, f इज इक्वल टू, f मैट्रिक्स है, f इज इक्वल टू 1, 3, 2, 4। इसका आपने जब ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास जो फर्स्ट कॉलम था 1, 3, वो अब आपके पास ट्रांसपोज लेने के बाद रो बन गई है 1, 3। सेकेंड कॉलम था 2, 4, यहां पर आपके पास वो रो बन गई है सेकेंड रो 2, 4। सो ट्रांसपोज में जस्ट आपने इतना ही करना है कि रोज को आपने कॉलम बना देना है या कॉलम्स को रोज बना देना है। इनमें से आपने जस्ट एक काम करना है, तो आपका ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6, वेरीफाई इफ a इज इक्वल टू, हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है, a इज इक्वल टू 1, 2, 0, 1 एंड b इज इक्वल टू 1, 1, 2, 0।
ये दो मैट्रिक्स हमें ए एंड बी मैट्रिक्स देकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। ये आपने वेरीफाई करना है, आपने प्रूव करना है ये। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रूव करने वाले, तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन के वक्त आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उसको सॉल्व करना है और फिर उसको राइट हैंड साइड के इक्वल आपने करना है। सो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपके पास जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपके पास ए मैट्रिक्स मौजूद है, गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 1। सो आपने ये वो मैट्रिक्स लिखी ए। उसके बाद आपने क्वेश्चन में देखना है कि ट्रांसपोज का हुआ है आपको, ए ट्रांसपोज। तो आपने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज आपको लेना आता है कि आपने नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज बना देना है। यहां पर आपके पास ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ 1 0 था फर्स्ट कॉलम, तो उसको आपने ट्रांसपोज लेने के बाद 1 0 यहां पर रो बना दी। सेकंड आपके पास 2 1 था कॉलम, सेकंड कॉलम, तो आपने ट्रांसपोज लेने के बाद उसे रो बना दिया, सेकंड रो 2 1। अब ट्रांसपोज आपने ए मैट्रिक्स का ले लिया, लेकिन यहां पर आपके पास ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेने को कहा हुआ है। तो आपने इस मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लेना है। इस मैट्रिक्स का आपने दोबारा ट्रांसपोज ले लिया। अब आपके पास 1 2 0 1 था, उसका आपने दोबारा ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज लेने के बाद वही काम दोबारा आपने करना है कि 1 2 यहां पर कॉलम था, तो आपने इसको ट्रांसपोज लेने के बाद रो में चेंज कर दिया। यहां पर सेकंड कॉलम में 0 1 था आपके पास, तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपने इसे रो में चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो कॉलम्स रोज बन गए। तो डबल ट्रांसपोज आपने लिया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने लिया, तो वो किसके इक्वल आया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वही मैट्रिक्स आ गई है जो आपके पास ए मैट्रिक्स थी, 1 2 0 1। दिस इज योर ए मैट्रिक्स 1 2 0 1। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। So it's also very important for your MCQs purpose as well, क्योंकि ये आपके MCQs में भी पूछा जा सकता है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके अगर आप फिर ट्रांसपोज लेंगे तो वो वही मैट्रिक्स आएगा। So this question is also important for MCQs purpose. So ये आपके पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारे पास क्वेश्चन 2 है हमारे पास, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। इसमें भी आपने सेम वही प्रोसीजर रिपीट करना है कि सबसे पहले आपके पास बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपके पास गिवन है 1 1 2 0। आपने सबसे पहले उसका ट्रांसपोज लेना है। यहां पर फर्स्ट कॉलम था 1 2, यहां पर आपने उसको ट्रांसपोज लेने के बाद आपने उसे रो में चेंज कर दिया 1 2। सेकेंड कॉलम था आपके पास 1 0, तो आपने उसे रो में चेंज कर दिया 1 0। ये आपने पहली दफा उसका बी ट्रांसपोज ले लिया। आपने इसका फिर से ट्रांसपोज लेना है क्योंकि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, दैट्स वाई आपने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। बी ट्रांसपोज का जब आपने दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो 1 1 आपके पास फर्स्ट कॉलम था, आपने ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास 1 1 रो में एक्सचेंज हो गया। 2 0 आपके पास सेकंड कॉलम था, ट्रांसपोज लेने के बाद 2 0 सेकंड रो बन गई। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर दोबारा से ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ गई है जो आपके पास पहले थी, यानी कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स 1 1 2 0 1 1 2 0। सो हम यहां पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, हेंस प्रूव। सो यहां पर आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें।